आज हम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो CSR नेट जुलाई 2025 के एग्जाम में आया था मैथमेटिकल साइंस के, जो कि हुआ था 28 जुलाई 2025 को। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, और इसमें क्या था, पार्ट बी से 2 क्वेश्चन और पार्ट सी से 2 क्वेश्चन आए थे, और पेपर का जो लेवल था वो बहुत मीडियम था, कोई भी आसानी से कर सकता था। तो यही पार्ट बी का पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या करना क्या है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है, डायरेक्ट हो जाएगा, और एक क्या है जो हमारा प्रोसीजर से लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाते हैं उससे होगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाला कर लेते हैं M1। आपको भी एग्जाम में एग्जामिनर ने डायरेक्ट ही यूज करने के लिए दिया था, लेकिन अब वही है ना कि एग्जाम में अगर ऑब्जर्व नहीं होगा तो कोई नहीं कर सकता। अब देख रखिए 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे वैल्यू पूछ रखी है, और हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन किस पे दे रखी है, u x, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अगर पुट x इक्वल्स टू 1, सो u1, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज 2। तो हमारा u1, 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो पहला क्या हो गया, सही हो गया, और बाकी क्या हो गए, गलत हो गए। ये तो हो गया कि डायरेक्ट देखा और आंसर, लेकिन एग्जाम में सभी को ये ऑब्जर्व नहीं होगा। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही लगा देते हैं लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाते हैं, चलिए ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में y प्लस यू, dy अपॉन में y एंड du अपॉन में x माइनस y। अब देखिए, अगर कोई भी आप रेशियो लेते, कोई भी 2 उठाएंगे रेशियो, तो उसमें कोई सेपरेट होने वाला नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से मल्टीप्लायर लेंगे 1 0 1। ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ मल्टीप्लायर, क्योंकि y प्लस यू एंड x माइनस यू जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या कि जो y और माइनस y है कैंसिल हो जाएगा, x प्लस यू, और ऊपर भी dx प्लस du बचेगा, जिससे हमें सेपरेशन में आसानी होगी। देखिए करके देखते हैं पहले, तभी और अच्छे से क्लियर होगा। सो 1 0 1 हमारा मल्टीप्लायर है, तो 1 dx, सो dx हो जाएगा, प्लस 0 dy 0, 1 du हो जाएगा, अपॉन में 1 इंटू वाई प्लस यू, वाई प्लस यू, 0 इंटू वाई 0, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है ना इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। तो dx अपॉन वाई प्लस यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में वाई इक्वल्स टू डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई, इजंट इट। इस dx प्लस du को मैं d ऑफ x प्लस u लिख सकता हूँ, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस एक्स इक्वल्स टू dx अपॉन वाई प्लस यू इक्वल्स टू dy अपॉन में y इक्वल्स टू du अपॉन x माइनस वाई। ठीक है जी, कर लिया। अब देखेंगे आप इसमें ये वाला और ये वाला, इसमें dy y है, इसमें dx प्लस यू है, अपॉन में x प्लस यू है, तो इन दोनों को कंसीडर कर लीजिए। तो d ऑफ x प्लस यू अपॉन में x प्लस यू लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। dy अपॉन y इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, ओके। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ x प्लस यू हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस यू, और ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c1। मैं कांस्टेंट के साथ भी ln फंक्शन ले रहा हूँ, जिससे ln वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और हमें एक सिंपल फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ln काटूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस यू इक्वल्स टू c1y, ये हो जाएगा, इजंट इट। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1y माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्या मिल गया, u की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ओके जी, मिल गई है तो संभाल के रख लो, क्योंकि जो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ से मैं c1 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। c1 यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, x प्लस यू अपॉन में y हो जाएगा। इसको भी संभाल के रख लीजिए, काम आएगा आगे चल के। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, अच्छे से ब्लैक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं, ओके जी। तो देखिए ये हो गया है ना।
अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से ये जो dx अपॉन वाई प्लस यू है इक्वल टू डी वाई अपॉन में y है, इन दोनों को कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे y है और हमारे पास यहाँ पे u है और हमारे पास u की वैल्यू है, तो हमारे लिए आसानी होगी। अब देखिए, सो dx अपॉन में y प्लस यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में y। सो dx अपॉन में y प्लस y क्या है, c1y माइनस एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन, यहाँ से y कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस सी वन माइनस एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो y डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, y 1 प्लस सी वन माइनस एक्स, ये डी वाई। सो y डी एक्स, और यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं ये जो ब्रैकेट है, तो हमें मिल जाएगा y 1 प्लस सी वन डी वाई माइनस एक्स डी वाई। अगर हम इसको एक्स डी वाई वाली टर्म को दूसरी साइड लाएंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस सी वन डी वाई। ओके, अब देखिए मैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को, इसका ये कंप्लीट डेरिवेटिव लिख देता हूँ डी एक्स वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस सी वन प्लस सी टू। दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए डी डी, तो हो जाएगा, आई मीन इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 2 1 प्लस सी वन प्लस सी टू। इजंट इट? ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी यू ऑफ एक्स कोमा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ओके जी, इसको रेड बॉक्स में डाल देते हैं, C2 वाला काम आएगा। अब देखिए, अब है असली काम शुरू। ये सब कर लिया है, यहाँ पर x को s से डिनोट कर रहा हूँ मैं, y तो हमारा यहाँ 1 है तो 1, और ये 1 u जाएगा 1 प्लस एस, मतलब इससे पास होगा, जो हमारा कर्व है u है, जो सॉल्यूशन है वो इससे पास होगा। ठीक है, अब देखिए जी, करते हैं। c1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से c1 की वैल्यू क्या थी, x प्लस यू अपॉन में y, इक्वेशन 2 से, ये 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन 2 से c1 की वैल्यू क्या है, c1 इक्वल्स टू एक्स प्लस यू अपॉन में y। तो c1 हो जाएगा, x क्या है, s है, और ये क्या है, u क्या है 1 प्लस एस है, और y क्या है 1 है, तो c1 की वैल्यू हो गई 2s प्लस 1। ठीक है, रख दो, जो जो मिलते जा रहा है उसको बॉक्स में डालते जाओ। रख दिया जी, इसको इक्वेशन 4 मान लो। नाउ अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमारा ये है ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, मतलब s हो जाएगा, क्योंकि s इंटू 1, एस ओनली इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय 2, ये लिख दिया जी। 1 प्लस सी वन क्या है 2s प्लस 1 प्लस C2। अब देखिए जी, ये 1 बाय 2 हो जाएगा, isn't it? 1 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2s प्लस C2। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2 प्लस 2s से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल्स टू 1 प्लस एस प्लस C2 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी -1। C2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। इसको भी बॉक्स में डाल दिया। अब देखिए जी, C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, इजंट इट? अब देखते हैं। ओके, अब इन दोनों को C1 आया 2s प्लस 1, C2 आया -1, इजंट इट? एक बात ध्यान देंगे आप, C1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आ रही है, C1 क्या आ रहा है, x प्लस यू अपॉन में y है, और C2 क्या है, -1 है। अब देखिए हमारा काम खत्म है यहाँ से। अब देखो, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 2 1 प्लस C1 की वैल्यू क्या है, x प्लस यू अपॉन में y, और ये क्या हो जाएगा प्लस C2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, u1, 1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका मतलब है x को 1 रख दो, y को 1 रख दो, है ना, तो रख देते हैं 1, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये, तो 1 इंटू 1, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 1
ठीक है, प्लस u ऑफ 1,1, क्योंकि जो हमारा u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए 1, अब देखिए तो 1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, इधर आएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस u 1,1, ये 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 प्लस u 1,1, तो u 1,1 क्या हो गया 2 हो गया। देखिए इस तरीके से भी सेम आंसर आया और डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आया। बस एग्जाम में आपकी सूझबूझ ही आपको मार्क्स दिलाएगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे क्या हो गए गलत, क्योंकि पार्ट बी का है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आएगा ये। ओके चलिए करते हैं इसको भी। देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी, वेव इक्वेशन दे रखी है, u tt माइनस u एक्स एक्स इक्वल्स 0, u ऑफ x कोमा 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u टी एक्स कोमा 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, और पूछा कि u11 की वैल्यू बताओ। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डीएलएमएट सॉल्यूशन फाइंड करना इस पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद होगा अगर u टी टी माइनस प्लस या माइनस कर लो, यहाँ माइनस आता है, सी स्क्वायर u एक्स एक्स इक्वल्स 0 होता है, u ऑफ x कोमा 0 इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, एंड u टी एक्स कोमा 0 इक्वल्स टू g ऑफ x होता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन u ऑफ x कोमा t होता है f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2c x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, और ये क्या हो जाएगा g ऑफ y dy हो जाएगा, इजंट इट। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो हमें c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, g ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स, इजंट इट। अब यही रख दीजिए, देखिए तो u ऑफ f ऑफ x प्लस सी टी मतलब f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x प्लस टी प्लस f ऑफ x माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 x माइनस टी x प्लस टी, और फिर क्या पूछा है g ऑफ y dy। ओके जी, f ऑफ x प्लस टी, ओके जी। बाद में हमसे एट द एंड क्या फाइंड करना है u ऑफ 1,1, u ऑफ 1,1, तो इसका मतलब x और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, तो u ऑफ 1,1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस 1, f ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा f ऑफ t 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 x माइनस टी मतलब 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, g ऑफ y क्या हो जाएगा एज इट इज लिख देते हैं g ऑफ y dy। ओके जी, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर है ना, तो 5 हो जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर 5, प्लस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो f ऑफ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 1/2 0 to 2, g ऑफ y क्या है, g ऑफ y क्या है 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस वाई डी वाई, तो यहाँ से तो ये 3 आ गया, 3 प्लस 1/2 1 प्लस वाई मतलब y प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, 3 प्लस 1/2 लिमिट रख दो 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 माइनस 0, 3 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से चलो थोड़ा लिख देता हूँ 2 प्लस 2, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हो गया u ऑफ 1,1 क्या हो गया 5 हो गया। लो जी u ऑफ 1,1 5 हो गया।
पहला ऑप्शन सही है, नहीं सही है क्योंकि 2 दे रखा है। तीसरा सेकंड ऑप्शन सही है, नहीं सही है। थर्ड सही है, सही नहीं सही है। क्या हो गया? फोर्थ सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत इजी था। अगर आपको फॉर्मूला याद था डीएलएमएट सॉल्यूशन तो आप कर सकते थे, अदरवाइज आपको दिक्कत होती, इजंट इट? तो चलिए फिर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और डीएलएमएट सॉल्यूशन सभी को कराया जाता है, सभी को पता होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाला था लेकिन आसान था। अब देखो जी, इसमें हमें कोची प्रॉब्लम दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है। ओके, कह रहा है देयर ऐसा कोई नेबरहुड नहीं है विच, ऐसा कोई नेबरहुड नहीं है ओरिजिन का जिस पे सॉल्यूशन है। ठीक है, देयर इज नो नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन ऑन विच सीपी हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके जी। अब बाद में कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, यूनिक सॉल्यूशन ऑन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0,1 इन द XY प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए एक एक चेक करते हैं। इसको करने के लिए मैं लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का ही यूज करूंगा। सो डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन में 1 हो जाएगा, डी यू अपॉन में 1 हो जाएगा। इन दोनों को कंसिडर कर लो, फिर इन दोनों कर लो। तो डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन 1, ये हो जाएगा एल एन एक्स, ये हो जाएगा वाई प्लस C1। तो C1 की वैल्यू हो गई एल एन एक्स माइनस, ये काट दो भाई ये थोड़ा सा, ठीक है, एल एन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ओके जी, बॉक्स में डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब क्या है, दूसरा ले लो रेशियो, डी वाई अपॉन में 1 डी यू अपॉन में 1, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू प्लस C2। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस यू, इजंट इट? ये हो गया, इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हमें जो इनिशियल कंडीशन दे रखा था 0, y, ई रेस्ट पावर, तो इसको मैं x 0 है, y को s मान लेता हूँ, तो u क्या हो जाएगा? ई रेस्ट पावर s। अब मैं इसको इसमें पुट करूंगा 1 वाले में, सब्सटीट्यूट दिस इन 1। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट करो 1 में, तो ये हो जाएगा C1 ln 0 है ना, तो मैं डायरेक्ट 0 तो नहीं रख सकता क्योंकि ln x 0 पे डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ln x माइनस y क्या है? s है। ऐसा मैंने ये किया क्योंकि 0 पे ln की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, लेस देन 0 पे भी डिफाइन नहीं होती है। तो 0 प्लस अगर मान लो ये 0 है तो 0 प्लस किधर से जाएगा? इधर से 0 प्लस, मतलब 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से जाएगा लेकिन एक्चुअल 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगर आप ln x 0 प्लस देखेंगे, ln x 0 प्लस है, जब आप इधर से जाएंगे, ये क्या होता है? ln x का ग्राफ होता है। ठीक है, ln x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। जो हमारा ln x का फंक्शन है वो 0 प्लस की तरफ जाएगा तो कहाँ? माइनस इन्फिनिटी तरफ जाता है। तो C1 माइनस इन्फिनिटी माइनस एस आ गया, C1 माइनस इन्फिनिटी माइनस एस आ गया। तो देखिए, कभी भी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, हमें C1 C2 चाहिए होता है, C1 C2 में रिलेशन चाहिए होता है। तो देखिए C2 भी निकाल लेते हैं। C2 क्या हो जाएगा? S माइनस ई रेस्ट पावर S। ओके जी, तो देखिए C2 का तो मतलब नॉर्मल वैल्यू आ रखी है, लेकिन जो C1 है वो क्या है? इनडेफिनाइट है, क्योंकि वो C1 क्या है? माइनस इन्फिनिटी है, इनडेफिनाइट है। तो हमें C1 C2 में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन पाने के लिए C1 C2 का रिलेशन मिलना जरूरी है। तो यहां से ये पता चला कि C1 इज इनडेफिनाइट, मीन्स हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब, क्योंकि हमने कहाँ पे चेक किया? 0 के नेबरहुड में तो चेक किया है, देखो ना, 0 के नेबरहुड में ही चेक किया है, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ओरिजिन पे। देखो ना, ये जो नेबरहुड है वो यही तो है, ये वाला यही तो है। देखो ये जो ये है यही तो है नेबरहुड, तो उसके नेबरहुड में, मतलब 0 के नेबरहुड में कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। देयर इज नो नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन ऑन विच सीपी हैज अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है पहला सही हो गया, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। सीपी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। जब ओरिजिन के जो नेबरहुड पे उस पर सॉल्यूशन नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, गलत। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या है? यूनिक सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0,1।
मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो भाई हमने x की 0 पे ही तो चेक किया था, उस पर भी सॉल्यूशन नहीं है। अरे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो चारों जो सेकंड थर्ड फोर्थ है वो भी गलत हो गया। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का वर्थ इट क्वेश्चन था। इसको आराम से आप एग्जाम में कर सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन था। जब भी ऐसी बात आए आप बाउंड्री को कंसीडर कर लीजिए, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें बाउंड्री पे क्या दे रखा है, यू ऑफ एक्स कोमा वाई 1 प्लस 2x² y²। और यहाँ पे किस पे डोमेन क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 है। तो जो बाउंड्री पे फंक्शन दिया रखा है उसी पे मैक्सिमम मिनिमा हमारे लिए u का मैक्सिमम मिनिमा होगा, ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम इसको पोलर फॉर्म का यूज करके करेंगे। देखिए x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कोस थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा रख देंगे। तो ये इसको रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस कर रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या है, u को थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1/2। इसको मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब देखिए जी, अब इसका मतलब है हमें u ऑफ थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जी, जो साइन 2 थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ यस होगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की स्क्वायर कर दूं, मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर फंक्शन है तो ऑलवेज मीन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एम है वो यू ऑफ थीटा बनाना है, जो मिडल में फंक्शन बनाना है यू ऑफ थीटा। यू ऑफ थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा तो बना दिया मैंने, अब क्या चाहिए 1/2, तो 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2। अब 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया, अब क्या बचा 1, तो 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो ये 1 हो जाएगा, ये u ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2। तो u ऑफ मिनिमम क्या आ गया 1 आ गया, और मैक्सिमम ये हो गया 3/2। तो मिनिमम देख लो 1, ये रहा पहला ऑप्शन है, मैक्सिमम क्या है फोर्थ ऑप्शन है, तो सेकेंड और थर्ड गलत। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको बाउंड्री वाला जो फंक्शन दे रखा है और बाउंड्री का डोमेन देखो, उस पे आप उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लीजिए, वही आपका u का मैक्सिमम मिनिमा होगा। तो लो जी, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपके एग्जाम का 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो टोटल आप अगर आप खुद से एग्जाम में करेंगे तो सारे स्टेप्स तो नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे क्या होगा कम समय में आप 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे बिना किसी गलती से। बहुत इजी प्रॉब्लम्स थे, आराम से आप 4.75 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि पार्ट सी से 2 पार्ट बी से 2 इतने मार्क्स कर सकते थे, ठीक है। तो आपके आराम से पीडी से सारे कर सकते थे। तो ये क्या हुआ, पीडी का सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आगे भी हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।